हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि SBI PO का डेट आ चुका है और आप लगे हुए हैं तैयारी में, साथ ही साथ IBPS PO है, क्लर्क है, SSC GD का भी एग्जाम चल रहा है। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज जिस मेथड पे हम बात करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एलिगेशन। क्या नाम है? एलिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रमीसर। जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? प्रमीसर। यानी ये जो एलिगेशंस है, इस एलिगेशंस का मतलब है क्या? अनदर वे टू सॉल्व, another way to solve an average questions। क्या लिखा? another way to solve an average question। ठीक, यानी ये एक तरीका है जहां पे आप एलिगेशंस लगाकर बड़े बड़े एवरेज यानी औसत के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बना सकते हैं। एलिगेशन वो मेथड का नाम है। और अगर मैं एग्जाम के पर्पस से बात करूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि अगर आप इनको सीख लेते हैं कहां कैसे ये लगता है तो आप बड़े बड़े एग्जामों को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे एक दूसरा तरीका है एलिगेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक मेथड है एवरेज का ही। तो किस तरीके से समझा जाए और जाना जाए। हम यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। मान लेते हैं दो तरह का टी ले लेते हैं। फर्स्ट टी का दाम हम मान लेते हैं x रुपए और दूसरे टी का दाम हम मान लेते हैं y रुपए। पहले वाले टी को जो हम मिक्स कर रहे हैं वो है mkg और दूसरे वाले टी को जो हम मिक्स कर रहे हैं nkg। ठीक, यानी हमने दो तरह के चाय को लिया है जहां पे पहले वाले टाइप का जो दाम है वो कितना रुपए है? x रुपए पर केजी करके, और दूसरे वाले का जो दाम है वो है कितना? y रुपए पर केजी करके। पहले वाले जो क्वांटिटी में हमने लिया है वो mkg लिया है और दूसरा वाला जो क्वांटिटी में लिया है वो nkg लिया है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका ओवरऑल मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा, इसका ओवरऑल मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा, तो आप आंसर कहेंगे सर 1 kg का फर्स्ट टाइप का दाम x है तो mkg का दाम mx होगा, प्लस दूसरे वाले का दाम ny होगा, और ये टोटल दाम जो है टोटल मिक्सचर में बटेगा, यानी m प्लस n रुपीस m प्लस n पर kg होगा। यानी हमारे मिक्सिंग का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? कितना होगा? mx प्लस ny डिवाइडेड बाई m प्लस n पर kg होगा। ठीक, जहां पर हम अब यहां से इसी चीज को हम एलिगेशंस के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा समझा जाए और जाना जाए कि अगर इसी चीज को हम एलिगेशंस में लिखना चाहें तो कैसे निकलेंगे। हम मान लेते हैं कि x रुपए पर केजी वाला जो चाय है उसका ज्यादा दाम है किससे? y केजी, y रुपीस पर केजी वाले चाय से। ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकंड टाइप। ठीक, चलिए बनाते हैं। तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा कि पहले वाले चाय का दाम कितना था? x, दूसरे वाले चाय का दाम कितना था? y, और उन्हें जब हम मिक्स कर रहे हैं तो वो जो मिक्स हो रहा है उसका दाम कितना है? c। ठीक, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा ध्यान से सीखिए। यहां से सबसे पहले हम x से मिक्सिंग वाले को क्या कर रहे हैं, जो मिक्स टाइप का जो वैल्यू आया है उसे माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? x माइनस c। और अब हम कहां पे खड़े हैं? मिक्सिंग टाइप पे। और दूसरी बार अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दूसरी बार अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? दूसरी बार अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा Ca माइनस y। यानी ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसकी रेशियो है? तो हम कहेंगे सर ये कॉस्ट प्राइस किसकी थी? क्वांटिटी की थी। तो ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो किसकी रेशियो होगी? क्वांटिटी की रेशियो होगी, जहां पे Ca माइनस y रिप्रेजेंट करता है पहले वाले क्वांटिटी को और
जो x माइनस सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे वाली क्वांटिटी को। यानी अब अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि सी माइनस वाई बाई x माइनस सी की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, दैट इज m बाई n के रेशियो के बराबर है। तो चलिए यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं जिन चीजों को हमने एवरेज में किया था एलिगेशंस में वही चीजें आती हैं किस तरीके से। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, mx माइनस mca इक्वल टू nca इक्वल टू nca माइनस ny। अब ca को एक साइड कर देते हैं तो क्या मिला हमें, mx प्लस ny इक्वल टू nca प्लस mc। तो हमें यहां से दिख रहा है mca कॉमन जा रहा है, तो अगर हम यहां से लिखें तो क्या मिलता है, देख लिया जाए, mx प्लस ny इक्वल टू, अगर हम ca कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलता है, m प्लस n। यानी यहां से अब हमें जो मिक्सिंग का, जो मिक्सचर का कॉस्ट मिला है वो कितना मिला है, तो हम कहेंगे सर mx प्लस ny बाई m प्लस n। यानी जिन चीजों को हम यहाँ से एवरेज में पढ़ रहे थे उन्हीं चीजों का एक अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हैं, वो फॉर्म है एलिगेशंस का। एलिगेशंस के लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, जिन चीजों को आपको याद रखना है वो ये है कि एलिगेशंस में जब आपके पास ये डेटा आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं कि जब आपके क्वेश्चंस में, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे कि हाँ सर हम यहाँ एलिगेशंस लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक हिंट्स के तौर पे मैं बता देता हूँ, कभी कभी उस तरीके की चीजें आपको मिलती रहेंगी कि अगर सवालों में ओवरऑल, अगर सवालों में कहीं ओवरऑल या फिर इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको कहीं दिखता है या झलक कहीं दिखती है या ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये ओवरऑल चीज दी हुई है, तब आप उस क्वेश्चनों में डेफिनेटली एलिगेशंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तब आप उस क्वेश्चंस में डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है। और चीजों पर बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे अब दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो रेशियो का जो सम होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस का, रेशियो का जो सम होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का क्या होगा, सम अप होगा। रेशियो का ये जो सम होगा इन दोनों डिफरेंस का क्या होगा, सम अप होगा। अब आप समझ रहे होंगे क्या मतलब है, तो आइए मैं आपको मतलब समझाता हूँ। आइए मैं आपको मतलब समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये x रुपए दाम था पहले वाले, ठीक, मिक्सचर का दाम CA था और यहाँ पे दाम कितना था, यहाँ पे दाम था ₹1, ठीक। तो आपने यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला था वो क्या निकाला था, x माइनस CA, और यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला था वो क्या निकाला था, CA माइनस y। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों रेशियो का जो सम हो रहा है, आप अगर गौर से देखें तो इनका डिफरेंस ही तो है। यानी हमने एक चीज और सीखा क्या, कि जो हम दोनों मिक्सचर या फिर आर्टिकल्स के दामों का जो डिफरेंस होता है वो हम कह सकते हैं कि हमारे रेशियो का सम का ही क्या है, डिफरेंस है, ठीक। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आया किस तरीके से क्या है, नहीं है। अब हम सीधे सीधे एलिगेशंस में आते हैं। बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अगर इनको अच्छे ढंग से पढ़ लें तो आप बड़े से बड़े सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और हम भी इसी कोशिश में हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा सवाल दें, क्योंकि सामने एग्जाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम सवालों पे आते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। चलिए, क्या कहा गया है दोस्तों सवाल में, पढ़ा जाए। The cost price of one type of rice is ₹20 per kg and the second type of rice cost is ₹32 per kg. In what ratio these two type of rice are to be mixed so that the mixture cost ₹24? यानी कहा क्या जा रहा है दोस्तों, कहा इस तरीके से जा रहा है कि एक प्रकार के चावल का जो दाम है वो 20 रुपए है, ठीक। दूसरे प्रकार के चावल का जो दाम है वो 32 रुपए है, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिश्रण की कीमत है वो कितनी है, 24 है। तो मैंने कहा था आप किस तरीके से हिंट से पहचान सकते हैं कि कैसे एलिगेशंस लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चनों में, यानी 90% क्वेश्चनों में आप हिंट से भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ओवरऑल बोल दिया गया है,
और सर यहाँ पे अगर ओवरऑल बोल दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं सर, एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकंड टाइप, ठीक। यानी फर्स्ट टाइप का दाम कितना है 20, सेकंड टाइप का दाम कितना है 32 और ओवरऑल दाम कितना हुआ दोस्तों 24। तो आप कहेंगे कि सर यहां से अगर मैं 32 से 24 माइनस करूं तो कितना आएगा 8 और 24 से 20 माइनस करो तो कितना आएगा 4। यानी इन दोनों प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया है 8:4। यानी अगर मैं इसे काट दूं तो इसका आंसर क्या होगा 2:1। यानी दोनों चावलों को किस अनुपात में यानी किस रेशियो में मिलाया गया है, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 2:1। यानी अब आप समझ पा रहे हो कि एलिगेशंस कितना आसान तरीका है और कितना मस्त तरीका है कि हम बड़े बड़े सवालों को जो कि कैलकुलेट करते हैं उनको कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लॉजिक पकड़ रहे होंगे और लॉजिक पकड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें और, एक चीज मैं एलिगेशंस के इन डेटा को कहता हूं एक बाप के 3 बेटे। अब सोच रहे होगे सर यहाँ पे बेटे और बाप की बात कहां से आ गई, आप क्या क्या बात करते हैं सर। आओ समझाता हूं। यहाँ पे बेटे और बाप की बात इसलिए हो गई कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पहले वाले टाइप का दाम कॉस्ट प्राइस में है और दूसरा वाला भी कॉस्ट प्राइस में है तो मिक्सचर का भी दाम क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में ही होना चाहिए। यानी तीनों के तीनों जोन सेम होने चाहिए। अगर ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, तो ये भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ही होगा। तो समझ में आ रहा है, यानी पड़ोसी का लड़का नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो अब आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते। तीनों के तीनों जोन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आ जाओ। क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। कहा गया है एक किराना व्यापारी ने 60 रुपए प्रति केजी किलो वाले एक 65 रुपए प्रति किलो वाले चाय को मिश्रित किया और उस मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचकर 10% का लाभ किया। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा हूं। तो मुझे पास यहाँ पर क्या है, तो मैं कहूंगा सर मिक्सचर का क्या है, सेलिंग प्राइस है। मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो हमारे पास कितना है 68.20। तो सबसे पहले हम मिक्सचर का क्या निकाल लें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो आइए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 68.20 इंटू 100 बटे हमने कितने का प्रॉफिट किया है 110 का। तो चलो डेसिमल से यहाँ से उड़ाया, तुम्हारे लिए कर देते हैं 100 से 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल और ये काट दिया 62। यानी मिक्सचर का जो दाम हो रहा है वो कितने करके हो रहा है 62 पर केजी। यानी अब तीनों के तीनों जोन सेम हो गए। ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर का भी दाम किसमें, कॉस्ट प्राइस में। तो अब बैठा लेते हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। चलिए बनाया जाए। तो यहां से क्या मिलेगा, पहले वाले का दाम कितना था 60, दूसरे वाले का दाम कितना था 65 और ओवरऑल मिक्सचर का दाम कितना हुआ, तो कहूंगा सर 62। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो हमें यहां से क्या मिलता है, तो हम कहेंगे सर ये 3 होगा और यहां से सॉल्व करें तो ये 2 होगा। यानी हमारा जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर 3:2 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये मेथड से तो हम जग जीत सकते हैं। बिल्कुल, एलिगेशंस के मेथड को बहुत अच्छे से जानो और ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस मेथड को सीख लेते हैं तो आप बड़े बड़े सवालों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। सामने SBI PO है, क्लर्क है, ठीक है, IBPS PO है, MTS है, SSA GD है। इन चीजों को बहुत ढंग से सीख के रखिए। आपको आज मैं रामबाण दे रहा हूं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वो चीजों को सीख सकते हैं कि हाँ सर इस जगह पे हम एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ा जाए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। कहा गया है कि एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार क्या करता है, एक प्रकार की चाय 40 रुपए प्रति केजी के साथ दूसरे प्रकार की चाय 25 रुपए प्रति केजी मिलाता है और उसे किस अनुपात में मिलाता है, 4:1 में मिलाता है। तो पूछा गया है मिश्रण का लागत मूल्य क्या होगा। यानी अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हम अभी तक निकाल रहे थे कि किस अनुपात में मिलाया जाता है और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि बताइए कि मिश्रण का मूल्य क्या होगा अगर अनुपात दिया है। अब मैं इसको आपको 2 तरीके से सिखाता हूं। सबसे पहला तरीका मेथड 1, क्या हमारे पास क्या है दोस्तों,
ये है पहले टाइप, ये है दूसरी टाइप। बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक। ये है पहले टाइप, ये है दूसरी टाइप। पहले वाले का दाम कितना है 40, दूसरे वाले का कितना है 25, और बीच वाले का दाम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। तो हम कहेंगे सर इन्हें मिलाया गया है 4:1 में, यानी पहला वाला 4 यूनिट लिया गया है और दूसरा वाला कितना लिया गया है 1 यूनिट। तो अगर आपको बीच वाला दाम निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले वाले को कितना यूनिट लिया गया है 4 यूनिट ली गई है, तो टोटल दाम कितना होगा 40 × 4 प्लस दूसरा वाला 1 यूनिट लिया गया है कितने करके 25 करके डिवाइडेड बाय कितना 4 + 1, यानी यहां से किया तो हमें क्या मिला 160 + 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी क्या मिलेगा 185/5, यानी 5 से काट दीजिए 5 × 35, ठीक, सॉरी 5 × 15 और यहाँ कितना बचा 35, यानी 5 × 7, यानी हमारा ओवरऑल जो मिक्सचर का जो दाम होगा वो कितने रुपए होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 37 रुपए पर केजी होगा, ठीक। यानी कितना आंसर होगा 37 रुपीज पर केजी। ये एक तरीका हुआ जहां पे आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। अगर मैं इतना भी कैलकुलेशंस ना करना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला होता है यानी जो मिक्सचर का कॉस्ट होता है वो एवरेज ही तो होता है दोस्तों, है ना, ठीक। तो अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। मेथड 2 क्या है, हमारे पास फर्स्ट टाइप है, हमारे पास सेकंड टाइप है। बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत मजा आएगा सवाल करने में। ये 40, ये 25 और इनका जो रेशियो है वो कितना है 4:1। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि सर इन दो रेशियो का जो सम होता है वो इनके डिफरेंस यानी अंतर के बराबर होता है, यानी 4 + 1 5 और इनका जो अंतर है वो कितना है 15, ठीक। 4 + 1 5 यानी 4 + 1 5 और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 15, यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 15 दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, बड़े वाले से हम हमेशा घटाते हैं, तो 40 में अगर मैं 3 घटा दूं तो मेरा दाम कितना होगा 37, और हम छोटे वाले में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 25 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो भी हमारा आंसर कितना होगा 37, यानी मिक्सचर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 37 होगा। यानी आप ऐसे ऐसे तरीकों को सीख रहे हो जिसको आप सोचते थे अरे यार ऐसा अगर हम करेंगे तो इतना समय लगेगा, इतना कुछ है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था ना, ये एक अल्टरनेटिव वे है एवरेज के बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, या आप कह सकते हैं ये एक मेथड है एवरेज का, आप जो कहना चाहें। हाँ, और आपको सीखने का एक बहुत अच्छा बता दिया है तरीका, क्या कि सर इस तरह के क्वेश्चनों में आप देखिएगा कि कहीं कुछ हिंट्स है ओवरऑल का, और ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आप समझ ही नहीं पाओगे कि एलिगेशंस लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, कि जिससे कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतने माहिर हो जाएंगे, इतने कलाकार हो जाएंगे कि आप इन तरह के सवालों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिना समय गवाए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बढ़ा जाए आगे। आओ चलिए, क्या कहा गया पढ़ा जाए। कहा गया है एक चाय जिसकी कीमत 60 रुपए प्रति केजी है और जिसे हमने 10.5 किलो की मात्रा में लिया है, दूसरी चाय जिसकी कीमत 72 रुपए है उसके साथ क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब जो दुकानदार है वो क्या करता है, इस मिक्सचर को 68.25 में बेचकर 5% का प्रॉफिट करता है। तो पूछा गया है कि दूसरे वाले चाय की कुल क्वांटिटी कितनी रही होगी। सबसे पहली बात, हमारे पास मिक्सचर का जो दाम है वो किस में है दोस्तों, सेलिंग प्राइस में, और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में है, ठीक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप एलिगेशंस में पड़ोसी के लड़के को नहीं ले सकते, यानी तीनों के तीनों कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, सेलिंग प्राइस आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मिक्सचर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कितना है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, तो हम कहेंगे सर 68.25। अब मिक्सचर का अगर सेलिंग प्राइस है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो चलिए निकाला जाए, कितना होगा ₹68.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105 डिवाइडेड बाई 105। तो यहां से अगर पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 चला आएगा, यानी यहां से अगर हम काट दे तो 100 से 100 कैंसिल। अब यहां से सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा, अगर यहां से 6 बार में करते हैं तो 6 5 30, यानी कितना आ रहा है 630,
और यहाँ से अगर हम काट दे 630 तो यहाँ से अगर कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में 630, तो हमारे पास कितना बचा 525 और 5 बार में करे तो कट जाएगा। यानी हमारे मिक्सचर का जो दाम हुआ वो कितना दाम हुआ दोस्तों 65 पर केजी। यानी हमारे मिश्रण का जो दाम है वो कितना है 65 रुपए प्रति केजी। अब आते हैं फर्स्ट और ये है सेकंड। अब हमारे सवाल में कहा गया है पहले वाली की जो कीमत थी वो कितनी थी तो 60 रुपीज, दूसरे वाले की जो कीमत थी वो कितनी थी 72 रुपीज और ओवरऑल जो दाम था वो कितना था 65। अब आइए समझा जाए तो 72 से अगर हम 65 माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा 7 और यहाँ से अगर हम करें तो हमें कितना मिलेगा 5। यानी जो दोनों मिक्सचर को मिलाया गया है वो किस अनुपात में मिलाया गया है तो हम कहेंगे सर 7:5 में मिलाया गया है। और पहले वाले की वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू सर 10.5 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू सर 1.5 केजी होगी। तो 1.5 केजी होगी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 1.5 केजी अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे 7.5 केजी। यानी आपका जो दूसरा टाइप वाला जो चाय लिया गया है उसका जो कुल वजन यानी कुल मात्रा जो होगी वो कितने के बराबर होगी 7.5 केजी के बराबर होगी। मैंने देखो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जहां पे आप समझ पाए कि हाँ सर देखिए इस क्वेश्चंस में हम एलिगेशंस लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप के हो सकते हैं। हमारा काम यही है कि आपको वो दिया जाए जो और कोई नहीं देता, जिससे कि आप एग्जाम को क्या कर पाए क्रैक कर पाए। तो अंत तक बना रहना है और एग्जामों की धज्जियाओं को उड़ा देना है। ठीक है, एग्जाम कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस पे ही सब निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने कॉन्सेप्ट से समझेंगे, आप एग्जामों को उतनी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो भरोसा करिए मुझ पे और इसी भरोसे को लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। हाँ देखा जाए, आइए चलिए क्या कहा गया है पढ़ा जाए। कहा गया है 5,400 रुपए को 150 छात्रों के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि प्रत्येक लड़के को 40 रुपए मिले और प्रत्येक लड़कियों को 30 रुपए मिले। तो पूछा गया है कि स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो हमें यहाँ पे पता है कि प्रत्येक लड़के को 40 मिल रहा है, प्रत्येक लड़कियों को 30 मिल रहा है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ओवरऑल निकाल लेते हैं कि अगर सभी को बराबर बराबर मात्रा में दिया जाता तो 5400 रुपए सभी को बराबर बराबर में दिया जाता तो कितना कितना करके मिलता है। यहाँ से काट 0 से 0 कट गया, 15 3 45 और यहाँ पर कितना बचा 90, 15 6 90। यानी हमें एक चीज पता चल गया कि अगर सभी को बराबर बराबर रुपए दिए जाते तो कितने करके मिलते 36 करके मिलता। ठीक, तो अब हम बना लेते हैं, ये है हमारा बॉयज, ये है हमारा गर्ल्स। हमसे सवाल में कहा गया है कि हर एक लड़के को 40 मिलता है, हर एक लड़कियों को 30 मिलता है और ओवरऑल अगर हम निकाले तो कितना मिला 36। ठीक, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम करते तो हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमने किया तो हमें मिला 4 और यहाँ से हमने किया तो मिला 6। देखो सवाल बनाने पर निर्भर करता है, मैं चाहूँ तो इसको और भी काट सकता हूँ क्योंकि मुझसे यहाँ रेशियो नहीं पूछा गया, यहाँ से नंबर्स पूछा गया है और मुझे दिख रहा है 6 + 4 10 से सॉल्व करना इजी पड़ेगा तो मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ, अपने अपने कैलकुलेशंस की बात है। तो जो लड़के हैं वो कितने यूनिट हुए 6 यूनिट, जो लड़के हैं वो कितने यूनिट हुई 4 यूनिट, 6 + 4 10 यानी ये नंबर है और 10 के बराबर हमारे सवाल में कितना कहा गया है 150। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक, तो 10 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी गुने 15। तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की जो कुल संख्या है वो कितने के बराबर है दोस्तों, तो हम कहेंगे लड़कों की जो कुल संख्या है सर वो 90 के बराबर, यानी कुल। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं और आप अप्रोच भी सीख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को जो आप सोचते थे कि सर कहाँ ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, किस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है। तो देखा जाए दोस्तों, तैयार है आप? तो आइए चलिए क्या कहा गया है पढ़ा जाए। कहा गया है 69 रुपीज को क्या करना है 115 स्टूडेंट में इस तरीके से विभाजित करना है कि हर एक लड़कियों को 50 पैसे कम मिलेगा हर एक लड़कों से। और कहा गया है, और क्या कहा गया, इस प्रकार से प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़कियों को प्राप्त होने वाले पैसे से दुगुना पैसा मिलेगा। एक ही बात है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, क्या कहा गया है कि 69 रुपीज को 115 यानी 115 छात्रों में बांटना है इस तरीके से कि हर एक लड़कियों को 50 पैसा कम मिलेगा हर एक लड़कों से। और दूसरे लाइन में भी वही लिखा गया है कि हर एक लड़के को क्या होगा, दोगुना पैसा मिलेगा किससे, लड़कियों से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा यहाँ पे पैसे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। मनी, रुपए का ही खेल है ना। आओ देखें, तो कहा गया है कि अगर लड़कियों को 1 यूनिट मिलता होगा तो लड़कों को कितना मिलेगा, 2 यूनिट। और दोनों के बीच का अंतर 1 है और 1 की वैल्यू हमारे सवाल में कहा गया है 50 पैसे। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक लड़कियों को 50 पैसे कर मिल रहा होगा और प्रत्येक लड़कों को 100 पैसे करके मिल रहा होगा। ठीक, क्योंकि सवाल में कही दिया गया था कि प्रत्येक लड़कियों को क्या है 50 पैसे कम मिलते हैं। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से क्या करते हैं, दोगुना पैसा पाते हैं। तो अगर लड़कियों का अगर मनी यानी पैसा रुपया 1 यूनिट होगा तो लड़कों का कितना होगा, 2 यूनिट। और दोनों के बीच का अंतर कितना, 50 पैसा। तो लड़कियों को कितना मिला, 50 पैसे करके, लड़कों को कितना मिला, 100 पैसे करके। ठीक, ये तो बात हो गई। और फिर हमारे सवाल में अगर हमें एलिगेशंस लगाना है तो हमें ओवरऑल भी निकालना होगा कि अगर ओवरऑल मनी की बात की जाए, ओवरऑल मनी की बात की जाए तो हमसे कहा गया है 69 यानी 69 को अगर हम कन्वर्ट कर दें 100 पैसे में, 69 को अगर हम कन्वर्ट कर दें 100 पैसे में बटे 115। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 3 बार में और ये 5 बार में, और 5 से काट दे तो ये 20 बार में, यानी 60 पैसा करके सभी को बराबर बराबर मिल जाता अगर बराबर बराबर बांटा जाता। अब हमारे सवाल में क्या क्या है, ये है लड़के, ये है लड़के। ठीक, बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए क्या कहा गया था। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक लड़कियों को क्या है 50 पैसे कम करके मिलता है किससे, लड़कों से। ठीक, और ये भी कह दिया गया है कि लड़कों को दोगुना रुपए मिलता है किससे, लड़कियों से। तो हम अगर लड़कों का अगर लड़कियों का 1 यूनिट मान ले तो लड़कों का कितना होगा, 2 यूनिट। दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 पैसे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 पैसे। ठीक, ये तो निकल गया। हमारे सवाल में ओवरऑल की भी बात की गई है कि 69 रुपए को बांटा जाता है 115 लोगों के बीच में। तो हमने क्या किया, ओवरऑल भी निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या है, लड़कों को 100 पैसे मिलते हैं, लड़कियों को 50 पैसे मिलता है और ओवरऑल कितना मिलता है, 60। तो चलिए सॉल्व किया जाए दोस्तों, क्या मिलता है देख लिया जाए। यहाँ से करेंगे तो 40 और यहाँ से करेंगे तो 10, यानी यहाँ से अगर हम काट दे 0 0 कट गया, यानी लड़के और लड़कियों के जो संख्या का अनुपात है वो कितने के बराबर है, 1:4 के बराबर। ठीक, तो क्या पूछा गया, लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। तो हमें पता है इन दोनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 115। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 115/5, यानी यहाँ से अगर हम काट दे तो ये कितना होगा, 23। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 23। तो यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 92। आज मैं जिस टॉपिक पे लेकर बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से जानिएगा, क्योंकि अगर आप एलिगेशंस लगाना सीख जाते हैं तो आप एक चीज मान के सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। क्योंकि ये सब मेथड कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको अगर आप जाने तो आप बहुत कम समय में बड़े से बड़े सवालों को बना सकते हैं। अपडेट होइए दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जामों का लेवल बढ़ रहा है तो आपका भी लेवल बढ़ना चाहिए। सिर्फ उसी जगह पे रहते हुए रोते हुए जाए कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, कभी हम सोचने की कोशिश ही नहीं करते। नई चीजों को अपनाइए, नई मेथड को अपनाइए, क्योंकि एग्जामों का मेथड चेंज हो रहा है, एग्जामों का लेवल चेंज हो रहा है, एग्जामों में नए प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस तरीके से हमें पढ़ना भी होगा और सीखना भी होगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइए चलिए, क्या कहा गया पढ़ लिया जाए कि 42 पुरुष और 28 महिलाओं की एक समिति में एक सदस्य की औसत आयु 28 वर्ष, यानी एक सदस्य की औसत आयु 28 वर्ष यानी ओवरऑल दे दिया। फिर क्या कहा गया है कि एक पुरुष की जो औसत आयु है वो 32 है। तो हमसे पूछा गया महिलाओं की आयु क्या होगी। एक सदस्य की औसत आयु मतलब यहाँ पे हमारे सवाल में क्या दे दिया गया है, ओवरऑल दे दिया गया। तो एक काम करते हैं दोस्तों, सवालों को बनाते हैं। सबसे पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। यह है 42 और यह है 28, यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:2, यानी उनका जो रेशियो होगा वो कितने में होंगे, नंबर्स की बात हो रही है, वो कितने में होंगे, तो हम कहेंगे 3:2 में। ठीक, अब यहाँ पे मैन
और यहाँ पे ले लेते हैं वुमेन। मजा आएगा सवाल बनाने में, आओ देखा जाए। यहाँ पे कहा गया है कि हर एक पुरुष की कितनी है 32, ओवरऑल कितनी है 28। तो हमसे पूछा जा रहा है महिलाओं की क्या होगी। हमें एक चीज पता है, हम ये जानते हैं कि स्त्री और पुरुष, बहुत मजा आएगा देखो सवाल करने का तरीका। स्त्री और पुरुष के संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 3:2। स्त्री और पुरुष के संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, यानी 32 से 28 गया तो यहाँ क्या मिलेगा 4। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 होगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत मजा आएगा। आप इस तरह के क्वेश्चनों को कहाँ इतना लंबा चौड़ा टान के बनाते थे, अब एलिगेशन से मुझसे सीखिए ना कैसे बनाया जा सकता है। आइए देखिए, इसलिए तो चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ठीक है, 16 का डायगोनल सोना चुन चुन के मारूंगा, उसी तरीके से चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूं जहां पे आप सेलेक्टिवली सीख पाए कि हाँ सर ऐसे भी क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो देखिए 3:2 था, 32 में से 28 माइनस किया 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6। अब ये 6 कैसे आएगा, क्योंकि 32 से आपने 28 माइनस किया, अब 28 से ये माइनस होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे छोटी वाली संख्या और दोनों जोड़कर होती है, तो अगर मैं 28 से 6 को माइनस करूँ तो यहाँ कितना होगा 22। यानी महिलाओं की जो कुल औसत आयु होगी वो कितने के बराबर होगी 22 के बराबर होगी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ दिस होगी। तो चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से आप सवालों को सॉल्व करेंगे और कैसे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अनोखे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, एक एक छांट छांट कर लाए हैं सर क्वेश्चन। बिल्कुल यार, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ क्योंकि सामने एग्जाम है, तो पढ़ो ना मन लगा के, बस समझो और अच्छे से पढ़ो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए पढ़ा जाए। क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है कि स्कूल में छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी छात्रों की औसत आयु दे दी गई है 6 वर्ष है, और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, यानी शिक्षकों की संख्या दे दी गई है और ये कह दिया गया ये है। ठीक है, यदि सभी शिक्षक और छात्रों के संयुक्त समूह की औसत आयु, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों ओवरऑल। अब जैसे ही ओवरऑल दे दिया तो आप अपना कमाल दिखा दीजिए। क्या है सर, यहाँ है टीचर, यहाँ है स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट की आयु है 6, टीचर की जो आयु है वो है 40। ठीक है, ओवरऑल कितना है दोस्तों 7। चलिए लिख लेते हैं। यहां से सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 7 में से किया तो 33 और 7 में से किया तो 1। ठीक, ये निकल गया, यानी ये नंबर्स निकल गया, नंबर्स का रेशियो। और हमें पता है 1 की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है, शिक्षकों की जो कुल संख्या है वो 12 है, यानी 1 की वैल्यू अगर 12 तो 33 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 12, तो हम कहेंगे 396। यानी जो बच्चों की कुल संख्या है, यानी हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो दिल के टुकड़े हैं, उनका जो क्या संख्या है वो कितने की बराबर है, तो हम कहेंगे 396 के बराबर है। ठीक, हर एक बच्चा दिल के पास है दोस्तों। आप एग्जाम निकालिए, आप जब एग्जाम निकालते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है कि हाँ चलिए आपका सपना साकार तो हुआ, आपके माँ बाप ने जो परिश्रम किया, जो कठिनाई सही है वो आप नहीं सहेंगे, और एक अव्वल दर्जे पर पहुंचकर समाज में आप भी उसी तरीके से दूसरों की क्या कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। तो ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। तो बढ़ा जाए दोस्तों, बढ़ा जाए, आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। कहा गया है एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी अवैध रूप से ट्रेन और कुछ बस के द्वारा तय करता है। यदि वह पूरी दूरी बस से तय करे तो उसे 10 घंटे अधिक समय लगते हैं, और यदि वह पूरी दूरी ट्रेन से तय करे तो उसे 6 घंटे कम समय लगते हैं। उसके द्वारा ट्रेन और बस द्वारा ट्रेन और बस द्वारा तय की गई दूरी कितने का अंतर कितना, यानी हमसे अंतर पूछा गया है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं, माना ट्रेन प्लस बस का जो ओवरऑल टाइम लगता, मान लेते हैं ट्रेन और बस का जो ओवरऑल टाइम लगता उसे हम मान लेते हैं x घंटे। ठीक, उसे हम मान लेते हैं x घंटे कि अगर ट्रेन और बस दोनों को मिलकर अगर वो चला होता तो उसे जो कुल समय लगता वो कितना लगता, x घंटे लगता। ठीक, अब सवाल में कहा गया है जब वो बस से जाता है, लीजिए लिख लेते हैं। तो बस की टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि जब वो बस से जाता है तो क्या कहा गया है कि जब वो बस से दूरी जाया करता है तो उसे 10 घंटे अधिक लगते हैं, यानी हम यहाँ मान लेते हैं कि x प्लस 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। और फिर कहा गया है जब वो ट्रेन से जाता है तो उसे जो टाइम लगता है
वो कहा गया है 6 घंटे कम लगते हैं, तो हम यहाँ से x - 6 आवर्स ले सकते हैं। ठीक, यानी अब हमारे पास तीनों, मेरे पास ओवरऑल भी है, मेरे पास बस की टाइमिंग भी है, मेरे पास ट्रेन की टाइमिंग भी है, तो यार सब कुछ दिया हुआ है तो सीधे सीधे एलिगेशंस लगा देते हैं। ये है बस, ये है ट्रेन। ठीक, यानी बस कितना है x + 10, ट्रेन कितनी है x - 6, और ओवरऑल कितना है x। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, यहाँ से करेंगे तो 10 और यहाँ से किया तो 6। ठीक, यानी यहाँ से किया तो 10 और यहाँ से किया तो 6, यानी अगर इसे काट दिया जाए तो कितने बार में जाएगा, 3:5। ठीक, 3:5। ठीक है, और कहा गया है कि इन दोनों को कुल मिलाकर हमारे सवाल में जो कुल दूरी है वो है 200 किलोमीटर। इन दोनों को कुल मिलाकर हमारे सवाल में जो कुल दूरी है वो कितनी है, 200 किलोमीटर। यानी the value of 8 unit is equal to 200, so the value of 1 unit कितना होगा, 25 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 50 किलोमीटर। यानी जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है वो 50 किलोमीटर ज्यादा है बस के द्वारा से। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे एलिगेशंस हम लगा सकते हैं। मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि हाँ सर इस जगह पे एलिगेशंस लगेगा। तो एक मैंने कॉमन हिंट दिया है जहाँ पे 90% क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो है कि कभी आपके सवाल में अगर ओवरऑल की बात कर दे तो आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं, एलिगेशंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देख, तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि अगर आप इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो आप कहीं पर भी कुछ भी लगा के सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हाँ सर ये तरीका भी हो सकता है, ये अप्रोच भी हो सकता है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। दोस्त है क्या, अर्थमेटिक का तो मतलब ही है कॉन्सेप्ट। जो जितना कॉन्सेप्ट लगाएगा उस अर्थमेटिक को वो उतना बेहतर कर पाएगा। तो बिना समय गवाए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चंस क्या है, हमारे कंप्यूटर नहीं हमारे पैनल। आइए देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया, पढ़ा जाए। कहा गया है कि एक पार्टी में कई कपल्स को इनविटेशन दिया गया। कपल्स का मतलब पति पत्नी, ठीक है, यानी जो भी उस पार्टी में जाएगा पति पत्नी जो हैं वही जा सकते हैं। क्या सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं जा सकते, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि पति पत्नी जा सकते हैं। तो देखा ये गया है कि इसमें से 44 से ही 4/9% जो लोग हैं वो क्या है, वेजिटेरियन है। 60% जो पुरुष हैं वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। तो पूछा गया है, बताइए पुरुषों में पिताओं की कुल संख्या क्या होगी यदि पुरुषों का 20% जो है उनके क्या है, बच्चे हैं। साथ ही साथ और क्या दे दिया गया, ये भी कह दिया गया है कि जो महिलाएं जिनकी संख्या नॉन वेजिटेरियन की वो कितनी है, 920। तो चलिए सवाल बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। आइए समझा जाए, तो छोटा कर दिया, ठीक, देख लिया जाए क्या होगा, समझ लिया जाए। चलिए देखिए सबसे पहली बात जो हम यहां से देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, 44 से ही 4/9% क्या है, वेजिटेरियन है। तो अब अगर मैं कहूं नॉन वेजिटेरियन ओवरऑल कितना होगा, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस में सिखाया है किस तरीके से निकाला जाता है, यानी 100 - 44 4/9, ठीक, परसेंट। यहाँ पे भी इक्वल 100% होता है। तो 99 में से 44 गया यानी कितना बचेगा, 55, और 1 में से गया तो क्या बचेगा, 5/9%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 44 से ही 4/9% यानी 44 4/9% अगर वेजिटेरियन है तो 55 5/9% क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। तो अब आइए हमारे पास तो सब कुछ है दोस्तों, निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास मेन, ये है हमारे पास वोमेन। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमारे सवाल में कहा गया है कि 60% जो पुरुष हैं वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है 55 से ही 5/9% जो है वो कुल क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। तो चलिए 60 में से घटाया जाए, कैसे घटेगा, 60 में से 59 लेते हैं, 59 में से 55 घटाया तो यहाँ पे 4, और 1 में से 5/9 घटाया तो 4 4/9, ठीक, ये आया। हमें एक बात और पता थी, नंबर्स की बात हो रही थी कि मैन और वुमेन कितने के होंगे,
तो जैसा कि आप जानते हैं कपल बुलाया गया है। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी जितने पुरुष होंगे उतने ही क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो अगर पुरुष 1 यूनिट होगी तो महिला भी क्या होगी? 1 यूनिट, यानी दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है? घटाकर निकाला है, यानी यहाँ से 60 में से घटाया तो कितना मिला? यहाँ 60 में से घटाया तो कितना मिला? 55 सही 5/9 को घटाया तो कितना मिला? 4 सही 4/9। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 4 सही 4/9। ठीक, अब 55 में से अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। तो 55 में से 4 गया, यानी कितना मिलेगा? 51। ठीक है, और 5/9 में से 4/9 घटाया तो क्या मिलेगा? 51 1/9। यानी जो महिलाएं जो कि कुल क्या थी? नॉन वेजिटेरियन थी, उनका जो नॉन वेजिटेरियन थी उनका जो कुल प्रतिशत होगा वो कितने के बराबर होगा? 51 1/9% के बराबर होगा। ठीक, हमारे सवाल में इसकी वैल्यू भी दे दी गई है, कितनी है? तो कह दिया गया है कितना? 920। तो आइए बैठा लेते हैं। तो हमारे सवाल में कहा गया है 51 1/9%। 51 1/9% की वैल्यू कितनी है? 920। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा? 5 9 1 9 और यहाँ पे 549, यानी 460/9% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है? 920 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर 920/460 × 9, यानी यहाँ से काट दिया 2 बार में, यानी कितना आ गया? 18। यानी 1% की वैल्यू अगर 18 है तो हमारे सवाल में कहा गया था 20% जो पुरुष हैं वो क्या है? वो नॉन वेज वो पिता हैं। तो यहाँ से 1% की वैल्यू इतनी, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर 18 × 20, यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ये कुछ अव्वल दर्जे के क्वेश्चंस हैं जो कि आप एग्जामों में देख सकते हैं। क्या अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका, यानी एलिगेशन से हमने आपको समझाया कि कैसे बनाया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये कैलकुलेशन आप कैसे कर दे रहे हैं इतना फास्ट? तो मैंने ये वीडियो भी आपके लिए बनाया है जहाँ पे आप फ्रैक्शंस के बड़े बड़े कैलकुलेशंस को जस्ट चुटकियों में, यानी 10 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में भी मैंने यहाँ पे बात की थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको हर तरीके से क्या होना होगा? आपको हर तरीके से क्या होना होगा? बोल्ड होना होगा, और आपको हर एक दाव पेच क्या होगा? जानना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बढ़ा जाए दोस्तों, देखा जाए क्या है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन। चलिए, क्या कहा गया है? पढ़ा जाए। क्या कहा गया है? पढ़ा जाए। हमारे सवाल में कहा गया है, आइए दोस्तों देखा जाए। हमारे सवाल में कहा गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी की जो मात्रा है, यानी इसको ले लेते हैं बर्तन है, ठीक है, इसमें दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो कितना है? 8:3। अब आप सवाल को जैसे चाहे बना सकते हैं। इसको आप ले लेंगे 8/11 क्या हो गया? आपका मिल्क हो गया। और यहाँ से अगर आप निकाले तो 3/11 क्या हो गया? वाटर हो गया। बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत मजा आएगा सवाल करने में, ठीक है। और फिर क्या कहा गया है? ठीक हो गया। और फिर कहा गया है कि दूसरे वेसल्स में, यानी वेसल बी में, दूसरे वेसल बी में जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है? तो हमसे कहा गया है 5:1 के बराबर है, ठीक है भैया। यानी मिल्क कितना हो गया? 5/6 और वाटर कितना हो गया? 1/6। ठीक, मिल्क कितना हो गया? 5/6, वाटर कितना हो गया? 1/6, ठीक है। अब कहा गया है कि दोनों को मिलाकर एक 35 लीटर बड़े बर्तन सी में डाल दिया जाता है। तो पूछा गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन फ्रॉम वेसल, यानी वेसल ए से कितनी क्वांटिटी ली गई थी अगर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर वेसल सी में कितने के बराबर है? 4:1 के बराबर, ठीक है। वेसल सी में जो रेशियो है वो कितने के बराबर है? 4:1 के बराबर है। तो क्या पूछा गया है? तो हमारे पास ये भी है। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने एक वेसल सी बनाया, देख लिया जाए, जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो कितने के बराबर है? सवाल में कहा गया है 4:1 के बराबर है। यानी अगर मैं यहाँ से मिल्क लेकर बनाना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 4/5 लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो वाटर को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप सवाल आप वाटर लेकर बनाएं, आपकी मर्जी, आप सवाल चाहें तो मिल्क लेकर बनाएं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी मर्जी है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास है, तो हम ले लेते हैं वेसल ए और यहाँ से ले लेते हैं वेसल बी, और मैं मिल्क लेके बनाता हूँ। मिल्क कितना था? 8/11। इसमें मिल्क कितना था? 5/6। ओवरऑल कितना है? तो हम कहेंगे 4/5। तो आइए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 8/11 माइनस 4/5 और यहाँ से क्या था क्या मिला 4/5 माइनस 5/6। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से किया तो क्या मिला 5 × 6 यानी 24 माइनस 25 और यहाँ से किया तो क्या मिला 11 × 5 यानी 40 माइनस 44। तो आप देखेंगे 5 से 5 ये कैंसिल हो गया और गुना करा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आपको क्या मिलता है यहाँ से 6 4 जाए यानी यहाँ पे कितना मिलेगा और यहाँ पे 11 1 जाए यानी क्या मिला -11 to -24 यानी जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर आएगा 11:24 के। यानी जो टोटल क्वांटिटी ली गई है जो वेसल ए और वेसल बी सी वो किस रेशियो में ली गई है तो हम कहेंगे 11:24 यूनिट के रेशियो में ली गई है और दोनों को मिलाकर हमारे सवाल में कितने लीटर के बराबर कहा गया है 35 लीटर के बराबर कहा गया। तो एक की वैल्यू 1 लीटर आप जो चाहिए वो निकाल लीजिए, 11 की वैल्यू 11 लीटर और 24 की वैल्यू 24 लीटर। तो क्या पूछा गया था कि वेसल ए से कितना लीटर लिया गया था तो हम कहेंगे वेसल ए से 11 लीटर क्या लिया गया था मिश्रण लिया गया था यानी मिक्सचर लिया गया था। तो आज हमने एलिगेशंस के कुछ पार्ट पर बात की जहां पे मैंने आपको बेसिक सवालों को लेकर अच्छे सवालों को लेकर बात की है। यानी यहाँ पर हम डबल लेवल पे देख रहे थे क्वेश्चंस की किस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हम सिंगल लेवल पे कर सकते हैं। यही चीज अब हम जब अपने नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो ये लेवल बढ़ाकर बात करेंगे कि सर अगर 2 टाइप को ना मिक्स करके 3 टाइप को मिक्स किया जाए तब क्या होगा सर, 3 टाइप को ना मिक्स करके सर 4 टाइप को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, और उसके साथ साथ कुछ धमाकेदार ऐसे लाजवाब क्वेश्चन जिनको आप देख के कहेंगे वाह वाह सर जी क्या कहना है आपका। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़िए क्योंकि ये मौका चूक ना जाए। ठीक है, अपने विश्वास को और मजबूत करो दोस्तों और भरपूर प्रैक्टिस करो जिससे कि आप सवालों को बड़े आसानी से क्या हो कर पाओ और सीख पाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।